हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राम बेसिक स्टडी चैनल में। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के नियम की परिभाषा है, यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो उसका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। मतलब हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं। देखिए, वेक्टर एक इधर और वेक्टर बी इधर। देखिए, इन वेक्टरों को मान लेते हैं, इस वेक्टर को मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। अब देखिए, यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, संलग्न में यानी कि लगी हुई, देखिए ये भुजाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं यहाँ पर, तो इनके बीच का कोण मान लेते हैं हम अल्फा। ठीक है। देखिए, इसमें बोला था चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, इस तो हम यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी होनी चाहिए, जब ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा जब भी बराबर होंगी। जब ये इसकी यहाँ पे बराबर है तो देखिए ये वाली बराबर भुजा होनी चाहिए और ये वाली भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो उसका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। यानी कि देखिए, यहां से इनका विकर्ण है, यहां से विकर्ण डालते हैं तो ये हमारे वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा ये आर। ठीक है। देखिए, या तो हम कह सकते हैं उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, या हम कह सकते हैं उन दोनों वेक्टरों के योग को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसका परिणामी उनका योग होता है। तो P प्लस Q। ठीक है, ये इनका योग होता है। तो अभी हम इसको R ही मानते हैं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए, इस चित्र को मैं थोड़ा सा साफ बना देता हूं। अब देखिए, यहां से हमने एक लंब विकर्ण डाला, तो देखिए यहां पर भी एक थीटा कोण बनेगा। ठीक है। अब देखिए, P वाली भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहां से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, ये वाली भुजा हमारी Q है, तो ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, Q, क्योंकि इसके समान ये वाली भुजा है, तो ये भी Q होगी। अब ये वाली हमारी भुजा P है, तो देखिए ये भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, तो ये भी हमारी P होगी। ठीक है। जब P और Q के बीच का एंगल हमारा अल्फा है, तो इस वाले Q और P के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा। ठीक है। अब इन सभी को नाम दे देते हैं। देखिए, इसको दे देते हैं O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है। अब देखिए, इस चतुर्भुज में हम सबसे पहले जाते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में। ठीक है। अब देखिए, इस एंगल में हम सबसे पहले साइन अल्फा लेते हैं। तो साइन अल्फा इजकल टू क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो हमारा लंब ये है B और C, तो BC अपॉन कर्ण A और C। AC हमारा क्या हुआ है, Q। ठीक है, ये Q दिया हुआ है हमारा AC। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसका इंटू एक में होगा तो क्या आएगा, BC इजकल टू, इसका इसमें होगा तो क्या आएगा, Q साइन अल्फा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी त्रिभुज में हम कॉस को लेते हैं। तो कॉस बराबर हमारा क्या होता है, देखिए कॉस अल्फा इजकल टू आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, AB बट्टे AC कर्ण। AC क्या हुआ है, Q। ठीक है। इसके भी नीचे एक मान लेते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू इसका इसमें क्यू कॉस अल्फा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसी चतुर्भुज में हम आते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ओ बी सी में देखिए इसमें परिणामी का परिमाण आर निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण है हमारा ये, ठीक है, कर्ण क्या है हमारा आर, तो के की जगह आर रख देंगे, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी कि आधार, आधार में देखिए क्या है, आधार में ओ बी, ठीक है, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है बी सी, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए ये हमारा ओ बी को हम तोड़ के लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आर का स्क्वायर इक्वल टू ये है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं, ए हमारा ये है, इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो देखिए ओ ए यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ओ ए इंटू ए बी, ठीक है। अब हमारा क्या है यहाँ पे प्लस क्या बचा है बी सी का स्क्वायर। अब देखिए इन सभी की जगह इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए हमारा हम चतुर्भुज में देखते हैं ओ और ए, ओ ए बराबर क्या है हमारा पी, तो यहां पे लिखेंगे पी का स्क्वायर प्लस ए बी देखते हैं ए बी, देखिए ए बी हमने यहां पे निकाला हुआ है, ए बी इक्वल टू क्या है क्यू कॉस अल्फा। तो देखिए यहां पे लिखते हैं क्यू कॉस अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ओ ए हमारा क्या था यहाँ पे पी था, तो पी इंटू ए बी हमारे यहाँ पे क्या था क्यू कॉस अल्फा प्लस बी सी। देखिए अब इसमें बी सी देखते हैं, यहाँ पे बी सी देखिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है क्यू साइन अल्फा, तो आप लिखते हैं क्यू साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम फिर से क्रम में लिखते हैं। देखिए पी का स्क्वायर प्लस क्यू कॉस स्क्वायर, देखिए इस पे स्क्वायर है, देखिए इसका होल स्क्वायर है, क्यू पे भी स्क्वायर है और कॉस अल्फा पे भी स्क्वायर है। देखिए हमने कॉस अल्फा पे स्क्वायर लगा दिया तो इस पे भी लगाएंगे, ठीक है, प्लस देखिए इस वाले को हम पहले लिख देते हैं क्यू का स्क्वायर साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से p का स्क्वायर प्लस यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्यू स्क्वायर यहां पे क्या बचेगा हमारा कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब देखिए त्रिकोणमिति में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी यही वाली फॉर्म है, यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे थीटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये एंगल ही है। अब देखिए ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, ठीक है, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो ये इसी की फॉर्म में है, तो इसका मान भी 1 होगा हमारा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे इंटू है ना इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्यू स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, प्लस 2pq कॉस अल्फा। देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। देखिए अब ये हमारा निकल के आ गया आर परिणामी का परिमाण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।